आतंकियों को भारत को सौंपे पाकिस्तान। जब अमेरिका आतंकी सौंप सकता है, तहव्वुर राणा को भारत को दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? हाफिज सईद, लखवी और साजिद मीर को क्यों छुपा कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने, जबकि वो हिंदुस्तान के गुनहगार हैं? 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। क्यों उसको अपने यहां सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा है? क्यों आज तक भारत इन सब के नाम पते एक फाइल में लिख करके पाकिस्तान को सौंपता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल दिया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि यह है भारत की पाकिस्तान से अगली डिमांड। ये शर्त नहीं, डिमांड है, जो अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर वो उसका अंजाम भुगतेगा, जैसे उसने आज से कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भुगता था। अब ये लोग सिर्फ भारत की जेल में चाहिए। विराम पर है, खत्म नहीं हुआ। और जब तक पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद और लखवी और साजिद मीर को मारा नहीं जाता है, उनको पाकिस्तान भारत को सौंप नहीं देता, तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया था। लेकिन भारत ने चुप रहने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। इस मिसाइल ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क को साफ संदेश दे दिया, भारत की ताकत से टकराने की गलती मत करना। इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने साफ किया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड हुआ है, अल्प विराम पर है, खत्म नहीं हुआ। और जब तक पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद और लखवी और साजिद मीर को मारा नहीं जाता है, उनको पाकिस्तान भारत को सौंप नहीं देता, तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जारी, हाफिज लखवी की बारी, आतंकिस्तान तबाह, सामने आई बौखलाहट। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का दम देखा। हिंदुस्तान ने चुन चुनकर उन ठिकानों को मटिया मेट कर दिया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जाती थी। चाहे लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के हो, जैश का मुख्यालय बहावलपुर या फिर हिजबुल का सेंटर महमूना, सब मिट्टी में मिल चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये उन आतंकियों को भारत की खुली चेतावनी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हिंदुस्तान की ओर टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। उन्हीं में से एक है हाफिज का करीबी, नाम है अब्दुल रऊफ। वही आतंकी जिसे अमेरिका भी तलाश रहा है, वही आतंकी जिसे पाकिस्तान मौलवी बता रहा था, वो आतंकी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनाजे में नजर आया था और फूट फूट कर रो रहा था। अब वो फिर से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। सुना आपने, ये रऊफ की बौखलाहट है जो बता रही है कि उसने किसी बेहद करीबी को खोया है। और रऊफ के इन अपनों में हाफिज सईद के नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के बाद उसका कोई वीडियो या मैसेज सामने नहीं आया। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को किसी खास जगह पर छिपा दिया है, और अगर हाफिज जिंदा है तो वो जहां भी है अब उसकी बारी आने वाली है, क्योंकि अब वो इंडिया के टॉप टारगेट में शामिल हो चुका है। और ये 3 टॉप टारगेट हैं लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर। आज तक भारत इन सब के नाम पते एक फाइल में लिख करके पाकिस्तान को सौंपता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल दिया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि यह है भारत की पाकिस्तान से अगली डिमांड। ये शर्त नहीं, डिमांड है, जो अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर वो उसका अंजाम भुगतेगा, जैसे उसने आज से कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भुगता था। अब ये लोग सिर्फ भारत की जेल में चाहिए, इसके अलावा और कुछ मंजूर। आप जेल में कह रहे हैं, मुझे चाहिए इस धरती पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये लोग जहां पे चाहते हैं ये जन्नत, वहां जन्नत पे इनको जाना चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि अब न्यू नॉर्म है। अभी वो भारत नहीं है कि आप अटैक करते रहेंगे और हम कहेंगे न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, हमें नहीं अटैक करना। अब वो भारत है कि अगर आपने टेरर एक्ट किया तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे, घुस के मारेंगे जाके अंदर, और हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादी में और वो मिलिट्री वाले लीडर जो इनको पनाह देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सब का पता तो सब जानते हैं, किससे छुपे हैं ये लोग। हाफिज सईद खुलकर वहां पर रैलियां करता है, चुनाव लड़ता है पार्टी बना करके,
ऐसा आतंकवादी जो यूनाइटेड नेशंस की और यूएस की टेररिस्ट लिस्ट में, प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में, दुनिया ने इसके ऊपर अरबों और लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है इस सैयद मसूद अजहर के ऊपर। दुनिया इनको ढूंढ रही है, ढूंढ कहां रही है, इनके पते तो सबको मालूम है। तो अब वक्त जो है केवल लिप सर्विस का नहीं है, अब वो वक्त खत्म हो गया। भारत उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। अब कोई आपको पाकिस्तान को जाकर के इनके नाम नंबर नहीं देने वाला। सबको, विदेश मंत्री के शब्द हैं, यू नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान को मालूम है कि ये लोग कौन है और उसे मालूम है कि उसे करना क्या है, तो करे, इनको पकड़े और पकड़ के भारत के हवाले करे, वरना उसके आगे भी जो करना है वो करे, वरना भारत को वो करना पड़ेगा। अब यही है नया नॉर्मल, ये है भारत की नई नीति आतंकवाद को लेकर के, और इसका अल्टीमेटम पाकिस्तान को आज भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ दे दिया है। कपूर साहब, आप अगर आपके व्यूअर्स अगर जानते हो तो 1989 में जब रशियन, तब सोवियत फोर्सेस थी, जब वो वापस गई रशिया वापस, तो उसके बाद से ये जितने मुजाहिदीन वहाँ ट्रेन किए गए थे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, उनके पास कोई काम बचा नहीं। और अगर आप रिकॉल करें हिस्ट्री में, तो उसी के बाद ये कश्मीर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बिकॉज उनको अब एक जगह चाहिए थी, ट्रेंड हैं, वहाँ से रशियन फोर्सेस चली गई हैं। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ जो जानकारी की आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि जो विदेश है, जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ हमारे को समझनी चाहिए कि अभी जब 7 तारीख को स्ट्राइक हुआ, तो उसका जो जनाजे का जो लीडर था, जो प्रेयर कर रहा है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी है और वो टीवी में सबको दिखाई दे रहा है। कल रात की तस्वीर जो सीरिया में अल सैद, जो अभी वहां के प्रेसिडेंट हैं, उसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, और वो कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ एज हेड ऑफ द स्टेट बगल में बैठे हैं। तो दोस्तों, भारत ने क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है कि हाफिज सईद और जो दूसरे 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट के, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड है, उन्हें भारत को रिटर्न करना ही होगा। जिस तरह से अमेरिका तक ने भी भारत को रिटर्न कर दिया है टेररिस्ट, और सपोर्ट किया है अमेरिका ने टेररिस्ट को, भारत को रिटर्न करके वैसे ही कहा है भारत ने कि अगर पाकिस्तान रिटर्न नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको बता दूं कि 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर आए दिनों घूमता नजर आता है, इलेक्शन में भी हिस्सा लेता है, इलेक्शन करता है उसके अंदर, लेकिन भारत को रिटर्न करने की बात आती है तो मुकर जाता है। लेकिन भारत ने क्लियर कट मैसेज कर दिया, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और जयशंकर ने क्लियर कट मैसेज कर दिया है पाकिस्तान को कि अगर भारत को रिटर्न करना ही होगा पाकिस्तान को, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर नहीं रिटर्न करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि 2008 बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, जो कि ताज और ओबराय होटल के पे हमले हुए थे और तकरीबन 5 जगहों पे हमले हुए थे, तकरीबन 135 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। इसमें उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में आए दिन घूमता फिरता हुआ दिखता है, और पाकिस्तान, भारत ने कई सारे सबूत दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और एक्शन नहीं लेने के कारण अगर हाफिज सईद को अगर पाकिस्तान नहीं रिटर्न करता है तो जैसे लादेन को अमेरिका ने मार डाला, वैसे ही कुछ भारत भी करने वाला है। और आए दिन ऐसा होता है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ टेररिस्ट मारे जाते हैं और भारत पे ब्लेम करता रहता है पाकिस्तान।